बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक स्टोरी मेरे साथ एक बहन ने शेयर की है और वो स्टोरी जो है वो आपसे जवाब भी मांगती है। वो आपसे पूछना चाहती हैं कि इसका हल क्या होगा। उन्होंने मुझसे भी सवाल किया कि बताइए कि इसका हल क्या हो सकता है। और मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे पैनल पे, उनसे भी मैंने बात की और उनसे मैंने कुछ बातें जानने की कोशिश की है। लेकिन एक और स्टोरी जो है वो मेरे पास आई थी इससे भी पहले। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वो स्टोरी शेयर करूँ, क्योंकि उस स्टोरी को सुन के मेरी बहन जिन्होंने मुझसे सवाल किया है वो ज़रूर जान सकेंगी कि उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली ये जो खातून जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है और एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, वो उन्होंने अपना एक प्रॉब्लम शेयर किया है। उन्होंने क्या कहा है पहले वो बताती हूँ, फिर मैं कहानी की तरफ आती हूँ। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है और उनके शौहर जो हैं वो बीमार रहते हैं और बीमार रहने की वजह से वो कुछ सपोर्ट नहीं कर पाते घर को, और घर के हालात जो हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। थोड़े उनके शौहर वहमी भी हैं गालबन, अगर मैं स्टोरी को भूल नहीं रही, क्योंकि काफ़ी पहले उनकी ये मेल आई थी। फिर उसके बाद उनका कहना है कि वो जहाँ जॉइंट फैमिली में रहती हैं वहीं पर अब उनकी नंद जो है वो भी आकर रहना शुरू हो गई हैं अपने शौहर के साथ। अभी जो खातून है इनकी बेटियां भी हैं, ये भी यहाँ पे रहती हैं। अब उनकी नंद जो है वो आके जब यहाँ रह रही हैं तो यानी कि उनके शौहर उनके साथ यहाँ पर ही रह रहे हैं। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो जो नंद है उसका जो शौहर है वो कैरेक्टर का कुछ अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं खातून का यहाँ पे, वैसे भी मैं नाम नहीं लेती होती, लेकिन वो कहती है कि खातून का जो शौहर है, नंद का जो शौहर है, वो कैरेक्टर का कुछ अच्छा नहीं है। उसने 2-4 बार इनको अकेले में देख के कुछ बदतमीजी करने की भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ वो इन तक ही नहीं रुका, बल्कि इन्हीं की अपनी जो एक और नंद है, छोटी नंद, उसने उसके साथ भी कुछ दस्तदराजी करने की कोशिश की। अच्छा, ये खातून कहती है कि ये चीज़ जो है मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने शौहर को ये बात कैसे बताऊँ कि उल्टा मेरे पे ही बात आ जाएगी और कोई बड़ा हंगामा ना घर में खड़ा हो जाए। तो कहती है कि उसने ये बात जाके अपनी सास से की। तो उसकी सास ने कहा कि खामोश हो जाओ, मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। मैं बड़ी हैरान होती है ऐसे लोगों से कि घर तो खराब होया पड़ा है पहले ही। अगर एक शख्स इस कदर गंदा और घटिया इंसान है, जिसको रिश्तों मर्यादों का नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि मैं उधर उस घर में रह के उसी घर की बहन बेटियों को, बहुओं को छेड़ रहा हूँ, अपनी ही बीवी की बहन बेटियों को, बहुओं को छेड़ रहा हूँ, तो उसको वो शख्स कहाँ से आपकी बेटी का घर उसने आबाद किया हुआ है? ये तो एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो आपने उस पर मुसल्लत किया है। मुझे याद है एक कहानी थी, एक कहानी क्या है, खबर थी जिसमें एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। बड़ी ये स्टोरी वायरल हुई थी और ये गालिबन इस्लामाबाद की स्टोरी थी जहाँ पे खातून ने खुदकुशी कर ली थी। जी हाँ, बिल्कुल मुझे याद आ गया, हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, उन्हीं की वाइफ है जिन्होंने खुदकुशी की थी। और उन्होंने जब खुदकुशी की और अपना एक लेटर भी उन्होंने लिख के साथ भेजा था, तो वो पहले मुद्दा जो है उसी सहाफ़ी के ऊपर आया। ये बातें सामने आई कि उसका अपनी बीवी के साथ कोई रवैया अच्छा नहीं था, ताल्लुकात दोनों मियाँ बीवी में कुछ अच्छे नहीं थे और शायद उसी ने मार दिया होगा। लेकिन फिर बाद में बातें सामने आई कि वाकई उस लड़की ने खुदकुशी की थी। लेकिन फिर चीज़ें ये सामने आई कि उसकी खुदकुशी करने की जो बड़ी वजह थी, वो उसके वालिदैन, उसके घर वाले भी थे, क्योंकि वो जब भी उनको बताती थी कि मेरे घर के ये हालात है या ये सब कुछ चल रहा है, तो आगे से उसे कहा जाता था कि अब तुम इधर ही रहो, तुम्हारा जीना मरना यहीं पर है। लेकिन जब उस लड़की ने खुदकुशी कर ली तो उसका भाई रोके कहता था कि काश हम उसको सुन लेते। इसको तो सुन के, अपनी बहन की स्टोरी को सुन के मेरा दिल करता है कि मैं कभी अपनी बेटियों की शादी ना करूं। तो ये एक तरफ मामला था। अच्छा, ये सब स्टोरी आपको बताने का मकसद क्या था? ये सब स्टोरी बताने का आपको मकसद ये था कि एक लड़की जब मुसलसल अपने घर में अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम को बयान कर रही थी, वो एक ऐसा वक्त था जब उसके माँ बाप को उसकी ढाल बनना चाहिए था। ठीक है, आप अपनी बेटियों को समझाते अपना घर आबाद करो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बेटियों को कहें कि तुम्हारा जनाजा ही वहां से उठेगा, या तुम्हें मर के वहां से निकलना है, या वो तुम्हें मार भी डाले, जदोकोब करे, जो मर्जी करे, तुमने उफ नहीं करनी। देखिए, बहुत जरूरी है अपने घर को इस्टेब्लिश करना, अपने बच्चों के लिए अपने घर को बनाना, लेकिन जहां जुल्म की इंतहा होने लगे ना, तो वहां पर घर वालों को भी साथ देना चाहिए। अब ये जो वालदा साहिबा है, ये यानी कि इस खातून की जो सास है, उनको ये भी पता लग गया कि वो मेरी अपनी ही दूसरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कह रही है नहीं, मेरी बेटी का घर बसा रहा है। ये कैसा घर बसा हुआ है कि दामाद भी आपके घर आके रह रहा है, वो आपकी बेटियों को छेड़ भी रहा है, वो एक गंदे कैरेक्टर का इंसान है, और आप एक्सपेक्ट करें कि सब लोग इसको बर्दाश्त करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारी बहन है, ये जो खातून है, ये कहती है कि मैं चलो ये यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लेती, मैं किसी तरह से मैं साइड अपने आप को करती, मैं अपनी इज्जत का ख्याल रखती, लेकिन वो कहती है कि इससे बढ़कर एक और बात है कि मेरी अपनी बेटियां इस वक्त बड़ी हो रही हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो अब मेरे बराबर उसका कद हो गया है, मेरी बाकी बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं। ऐसे में इस माहौल में रहना, जहाँ पर एक तो जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में एकदम से मजीद इजाफा
हो जाए, घर पे बोझ भी बढ़ जाता है, परेशानियाँ और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। फिर ऐसे में एक ऐसा शख्स जिससे हर वक़्त आपको एक टेंशन हो, आपको हर वक़्त परेशानी हो, आप अपने शौहर को भी ना बता पाएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं और फिर वो पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो मेरे पास बात ज़हन में आती है, वो तो यही है कि उनको अपने मियाँ को एतमाद में लेना चाहिए क्योंकि वो घर के मर्द हैं और वो डिसीज़न बेहतर कर सकते हैं। तरीके से उनको बताएँ कि वो भी मामले की नज़ाकत को ज़रूर समझते होंगे कि वो जो है उनकी बहन का शौहर है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि इंसान को अल्लाह तवक्कुल भी करना चाहिए। इंसान तो किसी को पूरा नहीं कर सकता। आप ये सोचें कि ये मर्द है और ये खिलाएगा, ये पिलाएगा और इसी आस पर आप हर तरह की ज़्यादती बर्दाश्त किया जाए, तो फिर अल्लाह की ज़ात कहाँ है? वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करना सीखिए, एक दर बंद, 100 दर खुले। तो मेरा तो एक ये मशवरा है, जो अगर मुझसे पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने शौहर से ज़रूर बात करनी चाहिए और अपने लिए नहीं तो अपनी बेटियों के लिए बात करनी चाहिए। पहले तो आप ये करके देखें और अगर आपको लगता है कि वो इस मामले में नहीं चीज़ को कोई सँभाल पा रहे, तो फिर आपको कोई अगला स्टेप भी सोचना चाहिए, ये मेरी राय है। यहाँ पर मैं आपको जो स्टोरी शेयर करना चाहती है इस बहन के लिए क्योंकि ये कहानी मेरे साथ काफ़ी पहले शेयर की गई थी। मैंने बहुत सी स्टोरीज़ होने की वजह से उसको पेंडिंग में डाला और जब आपने मुझे अपनी ये रिक्वेस्ट भेजी तो मुझे ये कहानी याद आई जिसमें आप ही की तरह की एक खातून थी और उन्होंने बल्कि मैंने इस स्टोरी को थोड़ा सा बयान भी किया था एक दफ़ा लेकिन मैं दोबारा यहाँ बयान कर देती हूँ कि वो खातून जो है उनकी नंद बेसिकली गलत थी और ये स्टोरी मैंने जी हाँ बिल्कुल शेयर की भी आपके साथ पहले भी लेकिन मैं यहाँ पे यूँ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग सुनिए और जानिए कि होता क्या ऐसे कामों का अंजाम। ये जो खातून थी लड़की उसकी नई नई शादी होती है वो अपने घर में बड़े अच्छे से आबाद थी और वहाँ पर उसकी नंद जो है उसके कुछ ताल्लुकात बाहर गलत थे। अब होता क्या है कि उसकी नंद एक रात किसी के साथ कोई मिलने जाती है वापस आती है फिर अगले दिन कोई इसको घर में मिलने आता है तो इसकी भाभी ने वो सब कुछ कहीं देख लिया तो उसने अपनी नंद को खुद ही डायरेक्ट कन्फ्रंट किया क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी नंद से थोड़ी बहुत अच्छी सलाम दुआ भी थी तो इसने कहा मैं इसको खुद से समझाती हूँ बजाय इसके कि इसके भाई को बताऊं क्योंकि ये इसके भाई का घर था जहाँ पे आके नंद रह रही थी। तो इसने जब अपनी नंद को कहा कि तुम इस तरह से मत करो और इससे हमारी बदनामी होगी रातों को हमारे घर कोई आ रहा है तो ये हमारे घर की बदनामी है उसको कहा जब ये और उसको जब पता लगा कि मेरी जो भाभी है उसको पता लग गया है तो बजाय इसके कि वो अपने आप को दुरुस्त करती उसने उल्टा अपनी ही भाभी को फंसा डाला। मैं ये किस्सा क्यों सुना रही हूँ आगे चल के आपको पता लगेगा। हुआ कुछ इस तरह से कि उस नन ने जब ये देखा कि मेरा राज खुल गया है तो उसने कहा कि मैं अपनी भाभी को ही ठिकाने लगा दूं। इसने क्या किया जनाब के एक दिन भाई जब कहीं बाहर से घर आया तो इसने भाभी के कमरे में एक एस्ट्रे रखी जो कि पड़ी होती थी आमतौर पर और उसके अंदर एक ताज़ा सिगरेट जो है उसको बुझा के रख दिया। जब इसका भाई घर आया तो उसने जब बैठा और सिगरेट पीने लगा गालबन या कुछ इस तरह से मुझे थोड़ी सी स्टोरी अगर आगे पीछे हो रही है तो उसने वहां पर देखा एस्ट्रे के अंदर एक सिगरेट था और वो ताज़ा था वो सिगरेट भी नहीं था जो वो पीता। अच्छा वो नन इतनी चालाक थी कि उसने वो सिगरेट रखा जो उसका भाई नहीं पीता था। उसने अपनी बीवी से इस्तफसार किया तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। इस पर उसके भाई को पड़ गया शक और उसके बाद फिर इसकी नन ने अपने तरीके से अपने भाई को अपनी भाभी के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई और यहाँ तक कि उनका मामला इतना ख़राब हुआ कि बात तलाक तक पहुँच गई और उस लड़की को घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबक मौजूद है इस पूरी कहानी से, ये पूरी कहानी मेरी लिस्ट में पड़ी हुई है, पूरी बड़ी सनसनीखेज कहानी है। आप जब इसको सुनेंगे ना तो इसका एक एक जो रुख है क्योंकि अब काफ़ी पहले बयान की तो इसकी तमाम चीज़ें इस वक्त मेरे जहन में नहीं है लेकिन इस कहानी का लबे लुबाब ये था कि उस लड़की ने अपनी ही भाभी को एक ऐसे जाल में फंसाया कि उस बेचारी का घर ही बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह आप अगर ये जुल्म सहती रहेंगी और कल को जब देर हो जाएगी और आप कुछ बताना चाहेंगी तो उल्टा इल्ज़ाम के यहाँ पर ही ना लग जाए तो बेहतर होता है कि अपने दामन को पाक साफ रखने के लिए शुरू में ही इस तरह का कोई इशू है तो बता दे, बाद में वरना लोग ये कहेंगे कि सब पता था और फिर भी चुप रही तो खुद ही शायद की शामिल थी। मुझे ऐसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस बहन को क्या करना चाहिए और आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में से शेयर कर सकते हैं क्योंकि इससे ये भी होगा कि मेरे अलावा आप लोगों की राय भी इन तक पहुंचेगी और शायद किसी बेहतर सोल्यूशन तक वो पहुंच सकेंगी और इन्हीं स्टोरी से रिलेटेड जो स्टोरीज हमारे पास आएंगी और तो उनको भी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगी। ये सिलसिला कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के मसाइल आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।